और अब मणिपुर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मणिपुर से आज अमित शाह से मिले थे एन बीरेन सिंह, जिसके बाद ये खबर आई है कि उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। नीता हमारे साथ हैं। नीता, मणिपुर के हालातों के बाद इस बात की चर्चा थी कि एन बीरेन सिंह क्या कोई निर्णय आप लेंगे, अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जो बीरेन सिंह थे वो अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कई जो विधायक हैं, जो बीजेपी के भी विधायक थे मणिपुर में, वो उनके खिलाफ हो चुके थे। उन्होंने भी अपनी आवाज जो है वो उठाई थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी ये चर्चा थी कि कुछ विधायक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने यहाँ पर आए थे। तो लगातार इस चर्चा पर जो है वो बात हो रही थी खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कि क्या बीरेन सिंह को स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पिछले 2 साल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है और जो हिंसा का स्तर है वो कम नहीं आ रहा है। यही नहीं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है और जो चिंता की बात है कि जो एथनिक 2 समुदाय हैं उनमें जो खाई है वो भरने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट जो डिवीजन बिटवीन 2 कम्युनिटीज है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो जिसके चलते अब ये निर्णय लिया गया है, जैसा कि आप कह रहे थे कि बजट सेशन से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि माना जा रहा था कि बजट सेशन के दौरान नहीं तो बीरेन सिंह की जो सरकार है उस पर भी मुसीबत आ सकती है, उस पर भी संकट आ सकता है। तो इस सभी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति शासन की जो है वो अपनी तरफ से पहल की है। नीता, वहां के हालात को लेकर क्या किसी तरह की चर्चा इससे पहले भी चल रही थी क्या? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी इनकी हुई थी, उसके बाद ये उनका फैसला सामने आया है। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने रविवार शाम को मुलाकात की और जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यपाल को इस्तीफा जो है उन्होंने राज्यपाल को भी सौंप दिया है। पिछले साल के अंत से ही जब जो हिंसा जो है उसे लेकर बीरेन सिंह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो कम्युनिटीज है उनका कहना है कि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते थे जो प्रशासन द्वारा उठाए जाने चाहिए थे वो प्रशासन उठा नहीं रही थी। इनफैक्ट बीरेन सिंह जो है वो एक ही समुदाय के मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था। विपक्ष द्वारा भी ये जो आरोप है लगाया जा रहा था, वो विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे के ऊपर हमेशा से घेरते आ रहे हैं। मई 2023 से ये जाते ये हिंसा जो है वो वहां पर चल रही थी। 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लगभग 65 से 70 हजार लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। नवंबर में जिरीबाम में 3 महिलाओं के साथ फिर 3 बच्चों की फिर हत्या हुई थी, जिसके बाद जो हिंसा का स्तर है जो एक थोड़ा सा संभला था वो फिर से जो है वो ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यही नहीं, जो एक्सटॉर्शंस हैं वो भी हो रही थी और जो वेपन जो लूटिंग हुई थी जब 3 मई 2023 को जब फर्स्ट टाइम वायलेंस वहां पर हुआ था, तो जो लगभग 6000 के आसपास जो वेपन्स है वो लूटे गए थे। उनमें से बहुत कम वेपन्स, लगभग 2 से 3 हजार वेपन्स ही जो है वो वापस आए थे और वो बाकी के वेपन्स अभी भी फ्लोट अराउंड कर रहे थे। प्रशासन का मानना था कि यही वो वेपन्स हैं जिनके जरिए हिंसा जो है वो बार बार अपना सर उठा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासन जो है वो लगातार कई काउंट्स पे जो है वो फेल हो रहा था। उनके जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो है वो दबाव भी बन रहा था। हाल में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर से इस बारे में जवाब मांगा था कि किस तरह से जो वॉइस सैंपल्स जो हैं जिनमें विपक्ष जो कह रहा था कि बीरेन सिंह की आवाज हो सकती है, उसे लेकर भी विपक्ष जो है वो बीजेपी को भी घेर रहा था और वहां के मुख्यमंत्री को भी। अच्छा नीता, खबर ये भी है कि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया है, तो क्या जब तक दूसरे मुख्यमंत्री का नाम फाइनलाइज नहीं होता राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगने वाला है? उन्होंने अपनी तरफ से ये पहल दी है। अब जो वहाँ के जो गवर्नर हैं, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वहाँ के गवर्नर हैं वो पूर्व होम सेक्रेटरी हैं मिस्टर अजय कुमार भल्ला। वो अभी थोड़े ही दिन पहले वहाँ पे नियुक्त हुए थे। अजय कुमार भल्ला जब वहाँ पे नियुक्त हुए थे उन्होंने वेरियस कम्युनिटीज के साथ जो एक डायलॉग प्रोसेस जो है वो अटका पड़ा था उसे आगे करने की कोशिश की थी। तो वो इन सभी बारीकियों से वाकिफ है। तो राष्ट्रपति शासन की जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो है वो आवाज उठाई है, अजय कुमार भल्ला यही वाली बात जो है वो सेंटर से
बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में भी अपना कोई और नेता चुनकर अपना सामने लाए और फिर बोले कि ये हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो पॉलिटिकली तो ये कैसे स्टैंड होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक मॉरल विक्ट्री है विपक्ष की भी और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो एलिगेशंस लगा रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एक ही समुदाय के मुख्यमंत्री बनकर रह गए, तो एक अपने आप में मॉरल विक्ट्री। हमें यहाँ पे ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि सेंटर ने अपनी तरफ से कई बार पहल करने की कोशिश की थी कि जो खाई है दोनों के बीच में वो ब्रिज हो जाए। जो बातचीत थी उसे कई बार यहाँ पर दिल्ली में भी बातचीत का स्तर जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो सेंटर कर रहा था, लेकिन एक समुदाय के लोग जो है वो दूसरे समुदाय से नहीं मिल रहे थे। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले ही जब ये बातचीत हो रही थी तो दोनों से अलग अलग बातचीत हुई थी, जिससे पता चलता है कि एक दूसरे पर भरोसा नाम का जो शब्द है वो बिल्कुल भी एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर नहीं है और उन्हें ये लगता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पक्षपात कर रहा था। यही वजह है वो बार बार बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि जो दूसरी समुदाय है वो कह रहा था कि जो ये वेपन्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर से आ रहे हैं और कुछ फॉरेन ताकतें हैं जो इस तरह की हिंसा बार बार जो है मणिपुर में बढ़ रही है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम 360 डिग्री रिव्यू करें तो बात ये थी कि जो लोग थे वहां के आम जनता जो थी उसे बार बार इसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ रहा था। कई नीता, अगर मैं यहाँ पर सही हूं तो एक बार पहले भी वहां के हालात को लेकर ये चर्चा हुई थी तो मुख्यमंत्री ने पेशकश की थी इस्तीफे की, लेकिन तब शायद उन्होंने वापस अपना फैसला ले लिया था। मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी ये पेशकश नहीं हुई। हालांकि बीच में ये चर्चा जरूर हुई थी जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं बैठी थी। कई कारण दिए गए थे कि क्यों उन्हें इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पॉलिटिशियंस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में दिखाई वहां पे ताबिश दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि वहां के जो सेंटर ने वहां पर जो एक एडवाइजर भेजे हैं तो वो वहां के प्रशासन का कहना था कि जो एडवाइजर है वो सेंटर के कहने पे काम कर रहे हैं, प्रशासन से जो है वो हुक्म नहीं ले रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। तो जो एक खाई थी, जो एक भरोसा था वो सेंटर और स्टेट के बीच में भी नजर आ रहा था, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के बीच में भी नजर आ रहा था, जिसका खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे थे और जो शांति की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बफर जोन की जब हम बात करते हैं तो बफर जोन बनाई गई थी कि दोनों समुदायों को अलग अलग रखा जाए, कई किलोमीटर की बफर जोन थी, लेकिन फोर्सेस ऑन ग्राउंड हमेशा इसी बात की दलील देती थी कि किस तरह से हम इन लोगों को हमेशा अलग करेंगे, कभी ना कभी तो बफर जोन को रिलैक्स करना पड़ेगा, कितनी देर तक आप अलर्ट रहेंगे। तो उनके भी अपनी दिक्कतें थी, सब अपनी दिक्कतें जो है वो सामने रख रहे थे। अब क्योंकि अजय कुमार भल्ला वहां पर गए थे वो नुआंसेस से अच्छी तरह से वाकिफ थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी क्या नुआंसेस होते हैं और पॉलिटिकली भी क्या नुआंसेस होते हैं। तो अब बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति शासन की जो मांग है उन्होंने अपनी तरफ से की है। ताबिश बिल्कुल नीता, अब इन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया है तो अब देखिए कि इसके बाद किसको ये जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन क्या किसी और के नाम की यहाँ पर अब चर्चा है नीता जिनको मुख्यमंत्री वहां पर बनाया जाए? ये सेंटर डिसाइड करेगा क्योंकि वहां के जो एमएलए हैं वो भी डिसाइड करेंगे। हालांकि कौन जो सेंटर डिसाइड करेगा वो ही वहां की, क्योंकि बीजेपी अभी भी वहां पर मेजॉरिटी में है, तो कौन वहां पे सीएम बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि बीरेन्द्र सिंह ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो वहां के गवर्नर को दे दिया है और अगर जल्दी ही कोई चुनाव नहीं हुआ तो वहां पर गवर्नर रूल भी लग जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब देखिए क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत यहाँ पर आएगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने अब इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। जिस तरह के हालात मणिपुर में करीब 2 साल से बने हुए हैं, उसके बाद लगातार इस बात को लेकर विपक्ष सवाल वहाँ पर उठाता रहा है कि इस हालातों को कैसे यहाँ पर काबू किया जाए, उसके लिए क्या फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं, क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे एन बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने अब इस्तीफा यहाँ पर दिया है और खबर यह है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देते हुए सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया है बीरेन्द्र सिंह ने। और यहाँ पर सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने राज्य विधानसभा को निलंबित रखते हुए 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया है।
जिस तरह के हालात वहाँ पर मणिपुर में हैं, जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा वहाँ पर हुआ है, तो लंबे वक्त से मणिपुर में हालात थोड़े चिंताजनक रहे और उसके बाद इस बात का कहीं ना कहीं दबाव भी था कि मुख्यमंत्री वहाँ पर इसकी जिम्मेदारी लें और जो हालात हैं उसको ठीक करने की दिशा में कोई कदम वहाँ पर उठाए जाएं।